सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि पेंशन को लेकर दूर हुआ सस्पेंस। अब बेसिक का 60% व 100% मिलेगा पेंशन। 7 सालों तक बढ़कर मिलेगी पेंशन, नहीं कटेगी कटौती। पेंशन भोगियों की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगी के परिवार को काफ़ी ज़रूरत करनी पड़ती है। बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवार को नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आगे इसमें ये है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी को पीपीओ के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद उनके नामिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। पीपीओ में उनके नामिनी का नाम होता है। नामिनी उनकी पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में पेंशन भोगी एक की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, तो चलिए आपको बता दूं कि आपको 2 बातों का ध्यान में रखना है। और कौन सी बातें हैं ये, तो पेंशन भोगी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट में पेंशन निकलती थी तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ में पेंशन भोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके साथ पत्नी को अपना जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, जिससे कि 80 साल होने पर उनको 20% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का भुगतान किया जा सकेगा। साथ में पत्नी को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जिसमें बताना पड़ेगा कि अगर पेंशन भोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसकी रिफ़ंड करूंगी। पेंशन भोगी के साथ जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती हैं तो पेंशन भोगी के साथ जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती थी तो ऐसे में केस में फॉर्म नंबर 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट पत्नी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। बैंक की जिम्मेदारी, पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वे पेंशन को फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दें। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करनी है, ना कि आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविज़नल पेंशन को भुगतान पहले महीने से शुरू कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक प्रोविज़नल पेंशन दी जा सकती है। उसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी है, नहीं तो पेंशन ब्याज का हकदार हो जाएगा। फैमिली पेंशन की मात्रा, तो पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायर्ड होने के अगर 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलेगी जो पेंशन भोगी को मिलती थी, यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी। तब तक मिलेगी जब तक पेंशन भोगी 67 साल के नहीं हो जाते, अगर ज़िंदा रहते हैं तो। उदाहरण मान लीजिए पेंशन भोगी 60 साल पर रिटायर होते हैं और 62 साल होते ही उनकी मृत्यु हो गई तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना ही मिला जितना पेंशन भोगी पाता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन भोगी की उम्र 67 साल होने तक उतना पेंशन भुगतान होगा। उसके बाद बेसिक पेंशन का 60% मिलेगा। अगर रिटायरमेंट होने के 7 साल बाद पेंशन धारक की अगर मृत्यु होती है तो पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी। उदाहरण मान लीजिए पेंशन भोगी की डेथ 67 साल के बाद हुई तो परिवार को पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। डीए का होगा भुगतान। पेंशन धारक की मृत्यु होने के बाद परिवार के पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। जो बेसिक पेंशन होगी उसके ऊपर महंगाई भत्ते को जो दर है उसका भुगतान होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।